प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग 29वें अध्याय के कार्तिक मास महात्म्य के लिए श्रवण करेंगे। ये बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि कल आप लोगों ने श्रवण किया कि माता पार्वती ने श्राप दे दिया देवताओं के लिए, तो सभी लोग वृक्ष के रूप में प्रकट हुए। उनमें 3 देवता जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, वो पीपल और बट वृक्ष, साथ में पलाश, इन 3 रूप में देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में परिणित हुए। आज आप सभी लोग कथा श्रवण करेंगे यहाँ 29वें अध्याय की। ऋषिगणों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, पीपल के वृक्ष का स्पर्श अन्य दिनों में क्यों नहीं किया जाता है, अर्थात रविवार को क्यों नहीं करते हैं इसको स्पर्श। सूत जी ने कहा, समुद्र के मंथन करने से जो रत्न देवताओं को प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी तथा कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को समर्पित कर लक्ष्मी जी को जब विष्णु भगवान अपनी भार्या बनाने के लिए तत्पर हुए, तब विष्णु भगवान से लक्ष्मी जी ने निवेदन किया। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह हुए बिना आप मुझे छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं, अतः आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कर लें, तदनंतर मेरा विवाह कीजिए, क्योंकि यही प्राचीन नियम है। सूत जी ने कहा, लक्ष्मी जी की ऐसी वाणी सुनकर के भगवान ने लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह आग्रह पूर्वक उद्दालक ऋषि के साथ में कर दिया। वो अलक्ष्मी बड़े मुख, उज्ज्वल दांत, वृद्ध के समान शरीर, बड़े बड़े लाल लाल नेत्र और रूखे बाल वाली थी। उद्दालक मुनि ने भी उसे विष्णु भगवान के आग्रह से स्वीकार करके वेदध्वनि से गुंजित अपने आश्रम में ले आए। हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित, वेदध्वनि से मुखरित उस मनोहर आश्रम को देख करके वो अत्यंत दुखित होकर के बोली। ज्येष्ठा ने कहा, इस आश्रम में वेदध्वनि हो रही है, इस कारण यह आश्रम मेरे रहने के योग्य नहीं है, अतः मुझे किसी दूसरे स्थान पर ले चलो। उसे सुन करके उद्दालक मुनि ने कहा, हे कांते, तुम इसमें किस लिए नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने के योग्य स्थान कौन है, वो मुझे सुनाओ। ज्येष्ठा ने कहा, कलहा ने कहा, उस दरिद्रा ने कहा कि जहाँ पर वेदध्वनि, अतिथियों का सत्कार, यज्ञ यागादि हों, वहाँ पर मैं निवास नहीं करती। जहाँ पति पत्नी में अति अनुराग है, पितर और देवताओं के नियमित यज्ञ पूजन होता है, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर उद्यमी, नीति कुशल, प्रियवादी, धर्मात्मा और बड़ों की पूजा में लीन रहते हैं, वहाँ पर मैं नहीं रहती। जहाँ पर दिन रात स्त्री पुरुषों में लड़ाई होती है, सुनिए कहाँ कहाँ दरिद्रा रहती है, जहाँ दिन रात स्त्री पुरुष में कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा होता है, और जिस स्थान में अतिथियों का निरादर हो, जिस स्थान से अतिथि निरादर हो करके लौट जाते हैं, जहाँ पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों और मित्रों का अनादर हुआ करता है, और जहाँ अति कठोर वाणी बोली जाती है, दुराचारी तथा दूसरों के धन को चुराने वाले, पर स्त्री गमन करने वाले प्राणी, जहाँ नित्यशा गायों का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्यादि पाप होते रहते हैं, वहाँ मैं प्रसन्नता पूर्वक रहती हूँ। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। ऐसी यह कुमति रूपी है दरिद्रा, इसका नाम ही दरिद्रा, जहाँ पहुँचती वहाँ पर दरिद्रता ही फैला देती है। सूत जी ने कहा, इस प्रकार उसकी वाणी सुन करके उद्दालक मुनि का मुख मलिन हो गया। ज्येष्ठा ने उसे कहा कि महाराज सुनो, मेरे लिए कोई ऐसा स्थान खोजो जिससे मैं वहाँ पर रह सकूं। उद्दालक जी ने कहा, मैं जब तक तुम्हारे रहने के योग्य स्थान ढूंढ करके ना आऊं, तब तक तुम इसी पीपल के वृक्ष के नीचे स्थिर होकर के मेरी प्रतीक्षा करो। सूत जी ने कहा कि उद्दालक उसको वहाँ बैठा करके स्थान ढूंढने के लिए चले गए। बहुत काल तक उनकी प्रतीक्षा करने पर भी वो नहीं आए। तब पति के परित्याग करने से दुखित होकर के वो दरिद्रा रोने लगी। उसके करुण रोदन को लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना और विष्णु भगवान से व्याकुल होकर के कहने लगी। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, हमारी बड़ी बहन दरिद्रा पति के त्याग देने के कारण बहुत दुखी हो गई है।
हे कृपालु, हे दयालु, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो उसको आश्वासन देने के लिए आप वहाँ जाइए। इस प्रार्थना को सुनकर के कृपा सिंधु भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ वहाँ पर गए। उस दरिद्रा को ज्ञान देते हुए विष्णु भगवान कहने लगे। भगवान नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सर्वदा के लिए स्थिर होकर के निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ प्राणी तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी स्थिर होकर के रहेगी, जो इस पीपल का पूजन करेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से उसके घर में भंडार भरे रहेंगे। प्राणी मात्र को चाहिए कि पुष्प, धूप, नैवेद्य, गंध इत्यादि से तुम्हारी पूजा करें। लक्ष्मी जी सदा प्रसन्न रहेंगी। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण, सत्यभामा को तथा पृथु महाराज नारद जी का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया है। अब तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है उसे मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूत जी की वाणी सुनकर के शौनकादि ऋषि हंसने लगे। आपस में कुछ भी ना कह कर के चित्र की भांति अवाक होकर के बैठे रह गए। फिर सावधान होकर के सबके सब बद्री नारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कार्तिक महात्म को सुनाता है अथवा सुनता है, 4 प्रकार की मुक्तियां हैं तो सायुज्य मुक्ति के लिए प्राप्त होता है। यह ऐसी कथा आप सभी लोगों ने 29वें अध्याय की कथा श्रवण की है। कल आप सभी लोग 30वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। जय श्रीमन्नारायण।